इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है। रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा समेत तमाम ग्लोबल चेहरे ट्विटर पर कूद पड़े थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के रास्ते में कील लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब ऐसे कांटे बिछे हो, कीलें बिछी हो, तो विपक्ष के लिए एक मौका है। गणतंत्र के गद्दारों की मददगार है कांग्रेस, सीधा सवाल पूछ रहे हैं। जनता की कमाई दंगाइयों पर लुटाई। अगर ये आंदोलन खत्म हो जाता है तो फिर पॉलिटिकल टूरिज्म की गुंजाइश इसमें नहीं रहेगी। विक्टिम कार्ड खेलना और हिंदुओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करना मानो एक तबके का फैशन ट्रेंड बन गया है। इतनी नफरत है आप लोगों को हिंदू धर्म से। क्या आपको लगता है कि लगातार ये बयान आना पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर बैठे बिठाए आपको मुद्दा मिल जाता है? हम भी खबरों की सौदेबाजी करेंगे। रोज नई नई साजिश, रोज नए नए केस लगाए गए, स्टोरीज प्लांट की गई, ये वो। पूछता है सारा भारत। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सली, कनाडा के खालिस्तानी, महिलाओं को पीटने वाले गुंडे, पुलिस को पीटने वाले कायर, इन सबको बारी 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 से किसानों के लीडर बनाने के बाद आज विदेशी पॉप सिंगर रिहाना, लिल्ली सिंह इनकी लीडर, और स्वीडन की एक बच्ची ग्रीटा। तमाशा कि रिहाना के बहाने कहीं हिंदुस्तान को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। रिहाना जैसी एक सिंगर के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी होने का प्रयास कर रही है। किसानी का जब आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए हैं बिल्कुल, अब आप थोड़ा सा ऊपर उठ के वापस आ रहे हैं, तो आप पूरा को ऐड करके कह रहे हैं कि हम 11% ऊपर बढ़ेंगे, जबकि आप तो सिर्फ जो गड्ढे में गिरे थे उसको ही ऊपर भर पाएंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड किसानों के लिए भी बहुत काफी कुछ है। 35,000 करोड़ रुपए। तो वहीं विपक्ष के धुरंधर बजट को राजनीति की कसौटी पर परखने लगे। क्या किसानों का नजरिया भी सरकार के प्रति बदलेगा? कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को? काका गा नहीं पता रिहाना को। बिल वापसी नहीं तो गद्दी वापसी की नौबत तक किसान आंदोलन जाएगा। मौका देखते हैं कि जिधर चौका लगे उधर लगा लेते हैं। हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत भाग्य विधाता राहुल को क्यों नहीं भाता? रडार पर जो टूल किट आई है उसे ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। लेकिन क्या शर्जील इमाम और ग्रेटा थनबर्ग एक जैसे? एक। और जब बैरिकेडिंग कर दी जाती है तो आप कहते हैं भाई किले क्यों लगा दी? प्रतिशत होने का अनुमान जताया गया। मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड है क्या? ठन गोपाल लग रहा था टैक्स में छूट मिल जाएगी, कुछ नहीं हुआ। इसमें हेल्थ सेक्टर की बल्ले बल्ले, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बल्ले बल्ले। सरकार का पूरा फोकस आम आदमी पर है। ऐसा बजट तैयार किया है दोस्तों जिससे रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगी। इस बात से आदमी को खुश कर दिया कि तुम पे कोई कोविड के नाम पे नया टैक्स लगाया नहीं है। बस ग्रेटा थनबर्ग को 3 जनवरी को पता था कि 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा होगा। वैसे ग्रेटा तो कठपुतली है। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करवाई जाए। रिहाना ग्रेटा गैंग को खुला समर्थन देने वाले आज बताना पड़ेगा इन लोगों को कि क्या सोचा था इन्होंने। और कई और मियां पता नहीं कौन कौन लोग हैं भाई। कृषि कानून के नाम पर ये रिहाना ग्रेटा गैंग की गुंडागर्दी आखिर कब बंद होगी? कैसा लगता है जब देखते हैं कि नेता लोग वहां जा रहे हैं, इनके पास कोई नहीं आ रहा? कहते हैं कि जब घर के विवाद का बाहरी लोग फायदा उठाने लग जाए तो संभल जाना चाहिए। और हर भारतीय के लिए अपना देश भी घर की तरह है। भारत में किसानों की मांग पर विवाद चल रहा है और फायदा उठा रहे हैं भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले खालिस्तान समर्थक। है कि किसानों को मोहरा बनाकर खालिस्तान गैंग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अपने देश में कुछ लोग आंदोलन की आग में घी डाल रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में दिल दहला देने वाली हिंसा का नंगा नाच आपने भी। समाज को बांटने वाले तबके किस तरह झूठे तथ्यों के साथ एजेंडा चलाते हैं, ये सरजील उस्मानी जैसे लोगों के भड़काऊ बोल से समझा जा सकता है। उस पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल 31 जनवरी को सरजील उस्मानी ने मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए न सिर्फ झूठी थ्योरी गढ़ी, बल्कि संसद से लेकर न्यायपालिका के खिलाफ भी विवादित बयान दिए। अपने हिंदू विरोधी एजेंडे को धार देने के लिए उसने जंग तक का ऐलान कर डाला। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुनियोजित तरीके से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है? चाहे रिहाना हो या मियां खलीफा हो या ग्रेटा हो, कुछ ताकतें हैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती है। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी लीडर रिहाना। हैरान मत होइए, सच्ची बात है। रिहाना अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग
राहुल, रिहाना और रैकेट। क्या रैकेट है ये? हमने सोचा नाम गलत ले लिया आपने, रोहन होगा नाम कुछ, रोहन सिंह तो रिहाना बनाया होगा आपने, नहीं मगर पता चला रिहाना करके कोई है। रियाना है, रिहाना नहीं। रिहाना होती तो पक्का एफआईआर हो गई हो। किसान आंदोलन पर छपी CNN की एक रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया और सिर्फ इतना लिख दिया कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। शादी बेगानी है लेकिन रिहाना दीवानी है। आंदोलन शुरू किया MSP के नाम पर, पहुंच गए रिहाना पर। ये सारे विदेशी मियां खलीफा, रिहाना, ये ग्रीटा, मियां खलीफा कहां से आ गई है? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। शायद अमेरिका और कनाडा के लोग जलकर उन्होंने रिहाना से ये सब करवाया है। पराली के जलने से किस तरह का पोल्यूशन और किस तरह से वातावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण, ये शायद ग्रेटा थनबर्ग को पता ही नहीं है। उनसे पूछो कि भाई बता देना ये पंजाब कहाँ है मैप पर, तो बता नहीं पाएंगे। क्या रिहाना को MSP का फुल फॉर्म पता है? क्या रिहाना को पता है कि इस देश में किस फसल की खेती होती है? पर साजिश यहीं तक नहीं रुकी। अर्बन नक्सली, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, पाकिस्तान के लोग, खालिस्तानी, कनाडा वाले और अब रिहाना। मतलब लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों को हो क्या गया? बताइए, अपने ही किसान को आतंकवादी बताकर भाई लोग भारत की ग्लोबल छवि ठीक कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से अगर एहतियाती कदम उठाती है, सड़क पर कील गाड़ती है, बैरिकेडिंग करती है, तमाम तरीके के इंतजाम करती है, तो इससे लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? आंदोलन के भीतर पानी नहीं है, न नहाने के लिए, न शौच के लिए, इंटरनेट बंद। क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं कि किसानों के मन में इन कीलों और कटीली तारों को देखकर क्या छवि बनेगी? आपको अधिकार है अपनी बात रखने का, देश को बदनाम करने का अधिकार है ना आपको। एक मिनट देखिए, ये क्या हो रहा है मेरे देश के साथ? मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं रही इनकी। प्रीति पांडे जी, एक तरफ भारत, भारतीय नरेंद्र मोदी, चुनी हुई सरकार, दूसरी तरफ रिहाना, लिल्ली सिंह जैसे लोग। पॉप स्टार के लिए बयान जारी करना पड़ा। IT सेल के लिए यह दुख की बात हुई। जो गोदी मीडिया है ना, उन लोगों ने बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में पहले से भाई भाई रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वाह भाई, यही देखना बाकी था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।